दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 13.1 का 7 क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे और इस बेलन के ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब एक शंकु इसके ऊपर में इस तरह से रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब इसकी ऊंचाई जो है h बराबर 2.1 मीटर है और 4 मीटर इसकी व्यास है, मतलब इसकी व्यास 4 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैनवस किस में लगेगा, तो इसके जो बाहर का जो पृष्ठ है और शंकु के बाहर का पृष्ठ है वो दोनों में लगेगा। तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा पूरी कैनवस का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें जो जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है बेलन की ऊंचाई। हल में लिखेंगे हम बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर है। उसके बाद व्यास दिया गया है, शंकु का व्यास और आधार का व्यास सेम होगा। तो लिख सकते हैं आधार बेलनाकार बेलन के आधार का व्यास बराबर शंकु के आधार का व्यास बराबर 4 मीटर। मतलब जो शंकु का व्यास होगा वो भी बेलन का व्यास होगा। तो यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, दोनों का त्रिज्या। तो इसका होता है फार्मूला r बराबर d/2। तो r बराबर 4/2, 2 दूना 4, तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। शंकु की भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और बेलन की भी त्रिज्या आया 2 सेंटीमीटर, r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है l बराबर 2.8 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर तंबू को बनाने में कैनवस का क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr/l। 2 ×
2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर दिया गया है 2 सेंटीमीटर इंटू एच है 2.1 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर है 2 इंटू एल है 2.8। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, एक बैठाएंगे, एक अंक के बाद 0, दशमलव हटाएंगे, एक बैठाएंगे, एक अंक के बाद 0। अब जो कट होगा उसे हम काट देंगे। तो 7 कट रहा है, 21 कट रहा है, 3 के 7 के टेबल में 7 एकम 7, 7 या 21। अब नहीं काटेंगे चूँकि 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 3 बचा बटे 10 बचा, प्लस ये भी कटेगा 7 के टेबल में 7 एकम 7, 7 चौका 28, 22 इंटू 2 इंटू 4 बटे 10। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे। 22 दूनी 44, दूनी 88, 88 तिया 24, 38 24 और 2 64, 264 बटे 10 प्लस 22 दूनी 44, 44 और चौके 44 चौके 4 चौका 16, 4 चौका 16, 176 बटे 10 बराबर एलसीएम लेंगे 10, 264 प्लस 176, तो 10, 13, 14 और 4 मतलब 4, 4 0 बटे 10, इसे कैंसिल। तो यह आ जाएगा 4, 4 मीटर स्क्वायर। इसको प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्वेश्चन है यहाँ पर है इससे आगे, साथ ही 550 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है कि एक मीटर स्क्वायर की दर से लागत दिया गया कितना, 500 रुपया, 500 रुपया। तो इतना मीटर में कितना लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर में की दर से लागत हो जाएगा 500 को मल्टीपल करेंगे 44, तो आ जाएगा ये 44 25 पंचों का 20 की 0, पंचों का 20 और 2 22, 2 2 0 फिर डबल 0 रुपया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेलन बनाएंगे। एक बेलन बनाने के बाद इस बेलन के अंदर से एक शंक्वाकार भाग काट के निकालेंगे बाहर। इस तरह से शंक्वाकार भाग को काट के अंदर से बाहर निकालेंगे। उसके बाद है इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया है कितना, तो इसकी जो ऊंचाई है h बराबर 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी व्यास भी दिया गया है बेलनाकार भाग का व्यास। तो जितना बेलनाकार भाग का व्यास होगा उतना शंकु के भी व्यास होगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हल बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
h बराबर 2.4 सेंटीमीटर और बेलन के आधार का व्यास बराबर होगा शंकु के आधार के व्यास के बराबर होगा। तो इस दोनों की त्रिज्या निकालेंगे। दोनों की त्रिज्या r बराबर d/2, इसकी फार्मूला होता है r बराबर 1.4/2। तो दशमलव हटा के नीचे 1 0, तो पूरा जगह 14/2 × 10, 7 दूना 14। तो 10 को भाग 7 से देंगे तो 0.7 आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गया, दोनों की त्रिज्या, बेलन के त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु के तिर्यक ऊंचाई, इसकी फार्मूला होता है h² + r² √ l बराबर h², h कितना है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r है 0.7 का होल स्क्वायर √ l बराबर 2.4 को स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये 576। 2 अंक के बाद दशमलव देंगे प्लस 7 7 49, ये आएगा 0.49 √ अब दोनों को जोड़ेंगे 5.7 से प्लस 0.49 को जोड़ेंगे तो आएगा 625, मतलब 6.25 √ दशमलव हटाएंगे, इसको अंदर से अंदर काटेंगे दशमलव हटा के, तो हो जाएगा 625, क्योंकि दशमलव हटा के नीचे 1 00 तो 100। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 10 को भागा देंगे 25 से तो 2.5 आएगा। तो l बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, प्लस करेंगे इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस करना होगा इसकी आधार, बेलन के आधार की वृत्त का क्षेत्रफल। ये तीनों को जोड़ना होगा तो हमें बचा हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का बचा हुआ पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πrh प्लस शंकु का होता है πrl प्लस आधार का वृत्त क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r है कितना 0.7
इंटू एच कितना है 2.4 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर है 0.7 इंटू एल है हमारा तिर्यक ऊंचाई 2.5 प्लस 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, एक बैठाएंगे, एक अंक के बाद 0, दशमलव बैठाएंगे हटाएंगे, एक बैठाएंगे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी एक हटा के 0, यहाँ पर भी एक हटा के 0, यहाँ पर भी एक हटा के 0। अब जो कटेगा उसको काटेंगे तो A7 से A7 कैंसिल, फिर A7 से A7 कैंसिल, फिर A7 से A7 कैंसिल, बचा क्या, बचा 2 इंटू 22 इंटू 24 बटे 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 100 होगा, प्लस यहाँ बचा 22 इंटू 25 बटे 10 को 10 से मल्टीपल करेंगे 100, प्लस करेंगे यहाँ पर बचा क्या 22 इंटू 7 बटे 100। जब 22 दूनी 44, 44 को 24 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1056 बटे 100, प्लस 22 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 550 बटे 100, प्लस 22 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 154 बटे 100। जब तीनों को एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, 100 को भागा 100 से देंगे एक बार में तो 1056, प्लस 100 को भागा 100 से देंगे तो आएगा 550, प्लस फिर 100 को 100 से भागा देंगे एक बार में तो 154। जब 1056, 550 और 154 को जोड़ेंगे तो आएगा 1760 बटे 100। A0 से A0 कैंसिल तो 176 को देंगे 10 से भाग तो आएगा 17.6। मतलब हमें बोल रहा था निकटतम, तो निकटतम हम इसे लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है